साथ में आज नारली पूर्णिमा भी है। जब आषाढ़ के महीने में जोरदार धुआंधार वर्षा होती है तो उस समय समुद्र में जाना गवर्नमेंट की तरफ से भी मना हो जाता है। नो मोर एंट्री इन द ओशन। समुद्र में क्यों एंट्री करते हैं? मछली मारने के लिए मत्स्य व्यवसाय के लिए। लेकिन आज के दिन जो समुद्र का रौद्र स्वरूप है उसको शांत करने के लिए वरुण देव को नारियल अर्पण करते हैं। इसलिए आज के दिन को नारली पूर्णिमा भी कहा गया है। नारियल अर्पण करके समुद्र वरुण देव को पूजन करते हैं और फिर समुद्र में प्रवेश कर कर अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। तो इसलिए नारियल के फायदे भी होती है। आज एक आदमी नारियल हाथ में पकड़ता है, दूसरा उसको जब मारता है, अगर ये टक्कर में पकड़ा हुआ नारियल टूट गया तो जिसमें पकड़ा हाथ में पकड़ा है उसको वो मिल जाएगा। अगर जिसके हाथ में नारियल है वो टूट गया तो वो नारियल इसको दे देगा। इस तरह से दिन भर लोग खेलते हैं आज के दिन समुद्र किनारे। ये भी एक लोकल रिवाज है, अच्छी रिवाज है बहुत। और फिर आज के दिन नारियल डाल के चावल के व्यंजन बनाए जाते हैं जिसको कहते हैं नारली भात। और नारियल का उपयोग करके कई पदार्थ बनाए जाते हैं। बर्फ़ी बनाई जाती है, खीर बनाई जाती है। हमारे साउथ इंडिया में सारे प्रकार के व्यंजन नारियल में बनते हैं, तो प्रचुर मात्रा में नारियल के पदार्थ बनाए जाते हैं। एक लोकल रिवाज है, वो भी महत्वपूर्ण है। इन सबको बचाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी का कल्चर क्या है, सब कुछ होटल से मंगाते हैं, स्विगी और जोमेटो। आप विचार कीजिए उसके ऊपर क्या हो रहा है स्विगी जोमेटो से। एक दिन ऐसे कमरे बनेंगे, फ्लैट बनेंगे जिसमें केवल बेडरूम होंगे, बाथरूम होगा, किचन नहीं होगा। अभी भी हो रहा है, अभी भी किचन है लेकिन जाता नहीं कोई किचन में, खाली फ्रिज में निकालने को जाते हैं और ओवन यूज़ करने जाते हैं। डीप फ्रिज से निकालते हैं, ओवन में रखते हैं और प्लेट में रख के खाते हैं। गैस नहीं जलता है क्योंकि पति पत्नी दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों कमाते हैं, दोनों काम पे जाते हैं। टाइम ही नहीं है। 12-12 घंटे काम करने के बाद कौन सी रसोई लाए, कौन सी सब्जी लाए, कौन से बनाएं, इतना समय किसको है। इसलिए आजकल अगर कोई पत्नी कुशल है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी नए नए जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियाँ हैं उसमें अगर कोई कुशल अगर कन्या को कहना है तो कुशलता किस में है? कौन सी वस्तु रेडीमेड फूड की कहाँ मिलती है ये उसको पता है, कहाँ से ऑर्डर करना है उसको पता है। किसी भी समय आप बता दो तो 15 आइटम की फीस्ट वहाँ पर खड़ी करेगी। उसको पता है कहाँ से ऑर्डर करना है, कितना समय लगता है, सब पता है। देयर इज टुडेज इंटरव्यू शादी के लिए। पहले पूछते थे पोहा बनाने को आता है क्या, हमारे साउथ इंडिया में पूछते थे उपमा बनाने को आता है, क्योंकि हमारे घर में ऐसा रिवाज है बचपन से कि कोई मेहमान आया तो बात करते करते उपमा बन जाता था 5 मिनट के अंदर। कैसे हो, कब कैसे आना हुआ, उतने बोलते बोलते उपमा रेडी हाथ में कोकोनट डाल के। तो हमारे साइड में पूछते थे लड़की को उपमा बनाना आता है ना, और महाराष्ट्र में पूछते थे पोहा बनाना आता है ना। तो रसोई घर में कुशलता ये हर स्त्री की कुशलता थी और आज वो इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। लेकिन इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक ही नुकसान है कि हमारी जो संस्कृति है वो नष्ट होती जाती है। जैसे होली के दिन पूरण पोली बनती है, नाग पंचमी के दिन वो बहुत सारे सुंदर सुंदर गुड़ और गेहूं के बनाए हुए पदार्थ बनाए जाते हैं। हर एक उत्सव का नारल पूर्णिमा में नारली भात बनाते हैं। कितने सारे स्थिति और ऋतु के अनुसार व्यंजन बनाए जाते हैं। थोड़ा बताता हूँ आपको। आषाढ़ महीने में तले हुए पदार्थ खाने चाहिए, ऐसे हमारे शास्त्र और हमारा धर्म कहता है, आयुर्वेद और हमारा धर्म रीति रिवाज। श्रावण में रोस्ट किए हुए, मतलब मराठी में कहते हैं ना, आषाढमध्ये तळावण आणि श्रावणमध्ये भाजण, मतलब तवे पे कुछ आपको रोस्ट करना है, या तो पैनकेक हो, या तो साना पोड़ा हो, या तो कोई फ्राई करने वाली, मतलब डीप फ्राई नहीं, शैलो फ्राई। और भाद्रपद में उकड़ावण, यानी सब जो बॉईल की वो चीज़ खाना चाहिए। उकड़ी से मोदक, ऐसे जो बाफ के द्वारा बनाए जाते हैं वो पदार्थ भाद्रपद में खाने चाहिए। इसलिए भाद्रपद में गणपति आते हैं तो उसमें 21 मोदक का नैवेद्य लगता है। ये सब साइंटिफिक है, ऐसे कोई मन गढ़ंत बातें नहीं है।
मोदक तो पेड़े का भी बनता है ना आकार का, लेकिन वो जो उकड़ी का मोदक है, जो चावल के पीठ बना के उसको वाफ देते हैं और अंदर सारण डालते हैं, सब शास्त्रोक्त है। क्योंकि ऋतु जब बदलता है उसके अनुसार एक महीने में तली हुई वस्तु, एक महीने पे रोस्ट की वस्तु, एक महीने में बाफ दे हुई वस्तु, स्टीम्ड आइटम्स। अभी मैं बहुत खरा बता सकता हूँ, लेकिन समय बलराम जयंती का है। कहने का तात्पर्य यह है कि मंदिर में केवल आते हैं हम लोग, तो मंदिर में हम जप करना सीखते हैं, 4 नियम पालन करना सीखते हैं, गीता भागवत सुनते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भक्तों का संग करते हैं। इसके साथ साथ हमको कल्चर भी सीखना है, उसको स्टडी भी करना है, क्योंकि कल्चर के साथ भक्ति बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाती है। तो मैं बहुत प्रयास करता हूँ, मेरे संपर्क में जितने लोग हैं उनको बताता हूँ कि रीति रिवाजों को पालन करना कितना ज़रूरी है। त्योहार के दिन ट्रेडिशनल वस्त्र पहनना चाहिए, घर पे बच्चों को पहनाना चाहिए, और केले के पत्ते पर भोजन करना चाहिए। हमारे घर पे, हमारे परिवार में आज भी होता है। उससे क्या होता है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो समझते हैं कि आज उत्सव है, क्योंकि आज केले के पत्ते लाए गए और केले के पत्ते पर भोजन किया जाएगा, और गांव के जो पदार्थ हैं वो सब बनाए जाएंगे। नहीं तो दिन भर हम लोग क्या है, नूडल्स और ब्रेड और बटर ही खाते रहते हैं। लेकिन उस दिन गांव के पदार्थ बनाते हैं, और वो जो उत्सव से कनेक्टेड पदार्थ है वो बनाते हैं। जैसे हमारे गांव में गणपति में वो करेला और अंबाड़ी की घसी बनाते हैं, वो गणपति में होना ही चाहिए। नवरात्रि में कुछ और बनता है, होना ही चाहिए। संक्रांति में कुछ तिल के लड्डू बनते हैं। ये सारे रिवाज बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि हमारी देश की जो आत्मीयता है वो उस पर आधारित है। एनीवेज, तो आज बलराम जयंती है, ये भारत के बहुत लोगों को पता नहीं होता है। वो लोग रक्षाबंधन के रूप में जानते हैं, महाराष्ट्र के लोग नारली पूर्णिमा के दिन के रूप में जानते हैं। लेकिन एक रीति रिवाज का भी बैकग्राउंड है, एक धार्मिक बैकग्राउंड भी है। ये सब प्रकार का महत्वपूर्ण की जानकारी हमको होनी चाहिए, तब हम सही रूप में अपने आप को भारतीय कहने के योग्य हैं। क्योंकि भारत भूमि की जो पार्श्वभूमि है वो सब हम जानते हैं और जानना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, बहुत रोचक है ये अभ्यास। जब आप स्टडी करेंगे ना, तो एक ही उत्सव है, जैसे मकर संक्रांति का, वो 15 राज्यों में 15 तरह से मनाया जाता है, अलग अलग नाम है उसके। वो जो चैत्र पाड़वा है, गुड़ी पाड़वा, उसके भी 18 नाम हैं, और 18 जगह पर 18 तरह से वो उत्सव मनाया जाता है, और हर एक में अलग अलग सिग्निफिकेंस है उसका। बहुत इंटरेस्टिंग है हमारा देश। लेकिन हमें हमारे देश में श्रद्धा होनी चाहिए, हमारे देश की विविधतापूर्ण संस्कृति में श्रद्धा होनी चाहिए, उसको जानने में रुचि होना चाहिए, और उसको पालन भी करना चाहिए। तो हमारी भक्ति बचेगी, क्योंकि संस्कृति के साथ भक्ति पनपती है। जब संस्कृति नष्ट होती है, हम लोग धोती कुर्ता पहनने में शर्माते हैं, और जीन पहनने में, हाफ पैंट पहनने में, छोटा तक पहनने में नहीं शर्माते हैं। यानी हम सब कुछ खो रहे हैं, और खो गया है सब कुछ, कुछ बचा ही नहीं है, बस नाम के लिए भारतीय है, सारे एंटीना वेस्ट में लगे हुए हैं। ओके, सो बलराम जी का आज के दिन जन्म हुआ मध्याह्न काल में। हम सब लोग उपवास करते हैं। उपवास करने का कारण ये है कि भगवान के आविर्भाव के उपलक्ष्य में हम लोग अपनी तरफ से, हृदय से, इच्छा से, स्वेच्छा से कुछ त्याग करते हैं। ताकि उपवास करने का कारण क्या है, क्योंकि जब अन्न ग्रहण करते हैं ना, तो एक तो खाने में टाइम लगता है, उसके पहले बनाने में टाइम लगता है, फिर खाने में टाइम लगता है, फिर अन्न ग्रहण करने के बाद नींद आती है, तो सोने में बहुत टाइम लगता है उसको पचाने के लिए। तो अन्न ये एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। तो जैसे अन्न को त्याग कर देते हैं, बहुत सारा समय बचता है। अन्न हल्का खाते हैं, बिना अन्न के कुछ खाएंगे, उपवास क्या कहते हैं, उपवास का, व्रत का भोजन करेंगे, तो पचन करने में कोई शक्ति लगती नहीं है, ज़्यादा नींद नहीं आती है। तो प्राप्त क्या होता है, जागृति प्राप्त होती है। वी आर नॉट टायर्ड, वी आर फ्रेश। और जागृति का करना क्या है, जागृति मिल गई तो वो वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं, क्योंकि नींद नहीं आ रही है, उपवास कर रहे हैं ना इसलिए नहीं, वो सारा समय जागृति का जो है वो भगवत चिंतन में आपको बताना है।
भगवान के विषय में, सेवा में, उनकी कथा सुनने में, उनका नाम लेने में, और दिन से अधिक ज़्यादा जप करने में, जिस व्यक्ति का आविर्भाव है उसकी लीलाओं को सुनने में, उसको प्रार्थना करने में, उसको अपने जीवन समर्पित करने में, वो सारी जागृति जो ऊर्जा है उसका उपयोग करना चाहिए। इसलिए प्रभु जी कह रहे थे सुबह आज कि प्रभु जी आप और भी कर सकते हो कथा, क्योंकि भोजन तो नहीं करना है। ऐन मौके पे कैसा होता है, अरे ब्रेकफास्ट लेना है एक आध जन्माष्टमी को, गौर पूर्णिमा को धुआंधार कथा होती है, क्यों होती है? तो भोजन नहीं करना है। सबसे बड़ा काम जीवन में भोजन करने का होता है। 3 बार तो खाना ही है। कुछ भी नहीं हुआ तो उसकी घंटी बराबर बजती है। वो बोलता नहीं कभी आदमी, ही कैन नॉट फॉरगेट। इतना भाव विभोर कोई होता नहीं है, बहुत टाइम लगता है उतना भाव विभोर होने के लिए। ये खाने पीने की भी सुध नहीं है। इसलिए हमारे गुरुदेव पुराने ज़माने में, अभी तो उनकी उम्र हो गई है, लेकिन पुराने ज़माने में वो राधा जन्माष्टमी की कथा सुबह 8 बजे शुरू करते थे, दोपहर को 3 बजे तक चलती थी कथा, और बंद करते थे क्योंकि अभी जन्माष्टमी का डेकोरेशन करना है, अभी खाली करना है, हॉल खाली चाहिए, तो वो ज़बरदस्ती कथा बंद करते थे। गौर पूर्णिमा भी वैसे ही, और एक दिन नहीं 7 दिन 6-6 घंटे कथा करते थे। का मेन कारण क्या है? क्योंकि खाना नहीं है कुछ, ना बनाने वाले को बनाना है, ना खाने वाले को खाना है। समय ही समय है। देखो, एक चीज़ हटने के बाद समय ही समय उत्पन्न होता है। तो इन उत्सवों का प्रमुख उद्देश्य है, और उस दिन उपवास करने का प्रमुख उद्देश्य है कि श्रवण कीर्तन में हम मग्न हो जाए, सारा समय उसमें उपयोग करें, उसका निवेश उसमें करें। तो कृष्ण भगवान बलराम जी का जन्म हुआ, फिर कृष्ण का जन्म हुआ, क्या नामकरण विधि हुआ, उनके नन्हे नन्हे बाल लीलाओं का थोड़ा वर्णन सुबह किया हमने, कैसे गौशाला में स्केटिंग किया पेट के बल घुटवन चलते हुए, कैसे चलना सीखा, हाँ, और ठोक ठोक के अपने ही पायल की आवाज़ सुनी, और खुद को ही स्वयं रिझाते रहे। फिर थोड़े से बड़े हो गए तो कहते हैं कि अपना करियर तुरंत शुरू किया उन्होंने। कौन सा करियर है उनका? माखन चोरी का करियर जिसके लिए तो आए थे वो। माखन चोरी बाहरी दृष्टि से दूध से निकला हुआ मक्खन घर में बनता है, उसको जाकर चोरी करना, ये उसका बाह्य स्वरूप है। लेकिन वास्तव में अपने ब्रजवासी भक्तों के हृदय में, उनके हृदय के दुग्ध सागर में उगम होने वाला नवनीत को चुराने के लिए वो अवतार लेकर आए थे। उसका बाहरी जो प्राकटीकरण है, जो प्राकट्य है, वो दूध से निकला हुआ दही और उसके बाद में निकला हुआ मक्खन चोरी करने का उसका बाह्य स्वरूप है। लेकिन जो गोपियों के हृदय के दुग्ध सागर में भक्ति का मंथन करके प्रेम का नवनीत जो प्रकट होता था, उसको ग्रहण करने के लिए भगवान वैकुंठ छोड़कर यहाँ पर आए थे। वो बार बार बताते हैं कि मैं आपके हृदय के प्रेम का नवनीत चोरी करके खाने के लिए वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़कर आया हूँ। क्योंकि भगवान को वैकुंठ में अगर माखन खाने की इच्छा होती है तो मक्खन की कमी है क्या? गाय की कमी है कि रानियों की कमी है कि बनाने वाले की कमी है? अभी तो बनाने वाले ही मिलते नहीं लेबर मक्खन बनाने के लिए। लेकिन भगवान के वैकुंठ में ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसे पूरी सुविधा वाला वैकुंठ जो है वो त्याग कर भगवान यहाँ पर अवतार लेते हैं ताकि अपने भक्तों का प्रेम का नवनीत जो है वो चुरा कर खाएं। ऐसा भी नहीं था कि उनके घर में कमी थी। नंद महाराज के घर में तो 9 लाख गायें थी। स्वयं यशोदा देवी अपने हाथों से वो मक्खन को बनाती थी। नौकरानियाँ, गोपियाँ, सेविकाएँ बनाती थी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण काम जो होते हैं वो कितना भी धनी आदमी होगा तो अपने हाथ में रखता है। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट का वर्क आई विल डू। तो कृष्ण के लिए अगर वैयक्तिक रूप से माखन बनाना है तो यशोदा मैया लाखों गायों में से बहुत सारा प्रयोग करके 100 गायों को निर्माण किया था उन्होंने, जिनका नाम था पद्मगंधा। उनको गोवर्धन में जो विशिष्ट घास वो उगाती थी, जिस घास को कमल की खुशबू आती थी। अभी तो खाली कथा में ही है, वास्तव में तो नहीं है।
लेकिन उस समय ऐसी घास उगा करती थी जिस घास से ही वातावरण में कमल की सुगंध आती थी, और वो घासों को वो घास पर इन 100 गायों को वो चराती थी विशेष रूप से, और वो घास खाने के बाद में जो दूध बनता था उन गायों में, उसको भी कमल की खुशबू आती थी। इसलिए गाय का नाम क्या पड़ा? पद्मगंधा गाय। फिर दूध निकालते हुए भी कमल की खुशबू सब जगह आ रही है। आप सोचिए क्या वातावरण होगा, ब्रज का वातावरण कैसे होगा। संध्या के समय नंद बाबा के लाखों गायें थी, तो उपनंद बाबा भी लाखों गायें, सबकी हर एक महान गोप की लाखों गायें थी। तो ये सारे अब्जों करोड़ों गायों का संध्या के समय दुग्ध निकालने का काम होता था, दुग्ध दोहन। तो पूरे ब्रज में संध्या के समय एक आवाज निकलती थी, यानी थन से दूध दुग्ध पात्र में गिर रहा है, और वातावरण में सब जगह पर कमल की खुशबू महका करती थी। फिर उस दूध को कृष्ण को पिलाती थी, उसका दही जमाती थी, उस पर साय डालती थी, क्रीम। फिर उसका मंथन करने की ध्वनि एक समय पर पूरे ब्रज में गूंजती थी। दूध भी दही मंथन करने का एक समय होता है। दिन भर में कभी ऐसा करते रहते नहीं, वो सुबह ही करते हैं, वो शाम को नहीं करते हैं, क्योंकि शाम को दही छाछ नहीं खाया जाता है। तो सुबह ही दही मंथन का काम होता है। तो एक समय पर पूरे ब्रज में दही मंथन की ध्वनि, मैंने बड़े भाग्य से 25 साल की उम्र तक रोज ये काम किया है। एवरी डे मैं दही मंथन करता था और फ्रेश मक्खन निकालता था। बहुत सारे टेक्निक थे उसके। 25 साल के बाद में फिर ये बंद हो गया, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह से किसी को भी सिखा सकता हूँ कि दूध का दही और मक्खन और घी कैसे बनाना है, बोनाफाइड तरीके से, एकदम शास्त्रोक्त पद्धति से। और हर एक भारतीय को ये पद्धत पता होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। ये हमारी धर्म की धरोहर है, देश की धरोहर है। क्योंकि हमारे देश का नाम जो भारत है, उसकी एक व्याख्या ये है कि जहाँ पर गायें निर्भय होकर विहार करती है, उस देश को भारत देश कहते हैं। उस व्याख्या से पूरा भारतवर्ष व्रज था, क्योंकि व्रज की व्याख्या है वो। व्रज वो देश है जहाँ पर गायें निर्भय होकर विहार करती है। अभी गाय भयभीत होकर विहार करती है, कहीं कत्ल हो जाए, कहीं कत्ल खाने में भेजा जाए। तो ऐसे मक्खन बनाया जाता था। फिर वो मक्खन जो है वो यशोदा माई, पद्मगंधा मक्खन है वो। अभी जब मक्खन बनेगा ना तो और ज़्यादा खुशबू आएगी कमल की। और वो अपने घर का स्पेशल मक्खन जो केवल नंद घर में, नंद भवन में बन रहा है, वो कृष्ण को आकंठ खिलाकर वो भेजती थी खेलने के लिए, कि कहीं किसी और घर में जाकर कहे नहीं भैया भूख लग रही है मक्खन खिलाओ। लेकिन हमारे इतने चैंपियन थे कृष्णा, घर पे इतना खिलाती थी, बस भैया बस अभी नहीं खाया जाएगा मुझे, इतना खिलाती थी। लेकिन 2 मिनट में जाकर बाहर जाके चोरी करके खाते थे, क्योंकि वो जिस काम के लिए आए वो काम कैसे भूल सकते हैं। मैया जो कुछ करे, मैया को संकोच है कि नंद रानी, नंद महाराज का बालक, राजपुत्र कृष्ण कन्हैया दूसरों के घर जाके चोरी करके माखन खाता है। लोग कंप्लेंट करते थे, उसको सहन नहीं होता था वो। तो आप लोग प्रूव करो। तो मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, जैसे ही खड़े होते होते बच्चे गिरते हैं ना, पहली बार खड़े होते तुरंत गिर जाते हैं, फिर खड़े फिर गिर जाते हैं, पता नहीं उनको पीछे दर्द होता कि नहीं कितनी बार गिर जाते हैं क्या कुशन थोड़ी पहनेंगे नीचे उनको। तो अनंत बार गिरने के बाद में फिर वो चलना और खड़े होना सीख जाते हैं, वे नहीं गिरते उसके बाद में। कहते हैं जैसे ही अपने बल पर ना गिरते हुए खड़े रहना और चलना सीखा, तब से माखन चोरी शुरू किया। और दोनों भैया ने सबको मिलाकर घर में जा जाकर माखन चोरी करना शुरू किया। बहुत सारी लीलाएं हैं। दूसरी लीला बताता हूँ आपको। और ये मत समझना कि कृष्णा और बलराम जी केवल माखन चोरी करते थे, वो दूध भी चोरी करते थे, वो दही भी चोरी करते थे, वो घी भी चोरी करते थे।
और माखन भी चोरी करते थे। लेकिन माखन की लीलाएं बहुत मशहूर है, लेकिन बहुत गहराई में जाओगे तो हर एक लीला का वर्णन है, हर एक, दूध का भी है, दही का भी है, मक्खन का भी है और घी का भी है। एनीवेज, तो एक बार एक जगह है काम्यवन। आप लोगों से कितने काम्यवन गए हैं? हरे कृष्णा। वो प्रति वृंदावन है। जो 12 वन है उसमें से वृंदावन भगवान को बड़ा प्रिय है, और नंबर 2 का प्रिय जो है काम्यवन है। आज जो वृंदावन है वो पूरा ऐसा कमर्शियलाइज हो गया, पूरा भीड़ भाड़, रोड, गाड़ी, सब टैं टैं टैं, सब पता नहीं। एक ज़माना था 40 साल पहले जब वृंदावन था, वो बहुत डिफरेंट था, वो हम कहते हैं। और हमारे पहले 71 में महाराज जी गए थे, वो कहते हैं कैसा वृंदावन था, कोई लोग ही नहीं थे, केवल 2 फॉरेनर थे, एक राधानाथ स्वामी, एक असीम कृष्ण प्रभु। ओनली 2 पीपल इन होल ब्रिज, नोबडी एल्स फॉरेनर। आज एक देश नहीं, अनेक देश के फॉरेनर्स वहाँ पर कॉलोनी कॉलोनी बनाकर बसे हुए हैं। लोई बाजार में हर एक दुकान में एक रशियन स्पीकिंग ब्रिजवासी रखा गया है। कैन यू बिलीव दिस? वो भी अस्खलित, यानी फ्लुएंट रशियन बोलने वाला, उस एक्सेंट में बोलने वाला पक्का ब्रिजवासी लड़का रखा हुआ है। क्योंकि रशियन लोग इतने प्रचुर मात्रा में वहाँ पर रहते हैं आजकल, तो धंधा करना है तो सब कुछ करते हैं, सब ट्रिक्स चलाते हैं, तो वातावरण चेंज हो गया है। लेकिन काम्यवन आज भी अबाधित है। ब्रज की शोभा, ब्रज का गौरव, ब्रज का वातावरण को अनुभव करना है, वो शांति का अनुभव करना है, तो काम्यवन आज भी आप जा सकते हो। और काम्यवन ने, भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीला की है, और ऐसे ऐसे स्थानों को प्रकट किया है। जो जो स्थान भगवान के ब्रज का आश्रय लेना चाहते हैं, उन सभी अनंत स्थानों को भगवान ने काम्यवन में आश्रय दिया है। बाकी जगह भी दिया है, ये काम्यवन में बहुत सारे स्थान हैं। एक एक लीला करके उन्होंने इस धाम को, उस धाम को, इस क्षेत्र को, उस क्षेत्र को, इस पर्वत को वहाँ पर बसा दिया है। एक तो ऐसा स्थान है कि पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में कितने तीर्थ क्षेत्र हैं, कितने धाम हैं, कितनी नदियाँ हैं, कितने पर्वत हैं। कहते हैं 84,000 तीर्थ हैं। एक जगह कहते हैं कि 68,000 तीर्थ हैं, लेकिन 84 ये फिक्स नंबर मैंने सब जगह पढ़ा हुआ है। ऑल यानी पर्वत के तीर्थ, नदी के तीर्थ, स्थान के तीर्थ, वन के तीर्थ, समुद्र के तीर्थ, जलाशय के तीर्थ, भूमि के तीर्थ, जितने भी पर्वत, जितने भी तीर्थ हैं, वो सब मिलकर 84,000 हैं। तो भगवान ने जब भी नृत्य किया 3 करोड़ रानियों के साथ, तो उनके अश्रु और स्वेद मिलकर एक विशाल कुंड निर्माण हुआ, और भगवान ने इसको विमल कुंड नाम दिया, और बहुत सारे वरदान दिए। उसी समय 84,000 तीर्थ जो है उसमें प्रवेश कर गए। यानी एक ही जगह पर, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, सारे तीर्थ उसमें एक जगह पर मौजूद है। दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के, मध्य भारत के, पश्चिम भारत के, पूर्व भारत के सारी नदियां, सारे व्यक्ति रूप में वहां पर प्रवेश कर गए। तो वहां पर एक स्थान है, उसका नाम है भोजन स्थली। तो भोजन स्थली भगवान की गौचारण लीला की स्थली है, बाल लीला की स्थली। वहाँ पर भगवान ने लुका छुपी खेली है, चोर पुलिस खेला है, चीना झपटी खेली है, और उस चोर पुलिस के लीला में उन्होंने व्योमासुर का वध किया है। व्योमासुर पुलिस बनकर आया था। भगवान ने 2 पक्ष को, अपने ग्रुप को डिवाइड किया, एक पक्ष को चोर बनाया, एक पक्ष को पुलिस बनाया, और गायों को चोरी करने की वस्तु बनाई। यानी चोर जो है वो गायों को चुराएंगे, और पुलिस जो है वो उनको पकड़ के रिहा करके लेके आएंगे, बचा के लेके आएंगे। तो खेल शुरू हुआ, तो चोर बनकर एक राक्षस आया, बालक बनकर आया, ग्वाल बाल बनकर आया, और धीरे धीरे ग्वाल बालों की संख्या ही कम होने लगी, और ग्वाल बालों को चुराने लगा, जाके गुफा में बंद करने लगा। भगवान समझ गए, बलराम के पास गए और बोले, वो ग्वाल बाल को देखो आप, वो सुबह हमारे साथ में नहीं आया था। ध्यान से सुनो इस वाक्य को,
कृष्ण बलराम को बता रहे हैं, दाऊ जी ये ग्वाल बाल सवेरे हमारे साथ में नहीं आया था। आपको पता है कितने ग्वाल बाल जाया करते थे सवेरे? करोड़ों की संख्या में ग्वाल बाल जाया करते थे। उतनी करोड़ों गायें भी हुआ करती थी, क्योंकि एक ग्वाल बाल की एक गाय नहीं होती थी, अनेकों गाय होती थी। तो ग्वाल बाल के मल्टीप्लिकेशन करके उतने गुणित गायें हुआ करती थी। लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान को हर एक गाय का नाम पता था, चाहे वो दोस्त की हो या मेरी हो, और हर एक सखा का नाम भी पता था। और कौन सा सखा बीमार होके नहीं आया ये भी पता था, कौन से सखा आए हैं ये भी पता था। हर दिन का रिकॉर्ड था उनके पास, पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड। तो उस दिन वो ग्वाल बाल बीमार इसलिए नहीं आया, फिर भी वो दिखाई पड़ा उधर। लेकिन थोड़ा फर्क था, आंखें बहुत तेज और लाल लाल थी उसकी, कोयले की तरह, बहुत सारा खूंखार भाव था आंख में। तो कृष्ण ने बराबर देखा कि ये तो गड़बड़ मामला है। तो बलराम ने कहा मारो उसको आप। बड़े भैया है ना, अनुमति लेते हैं, बताते हैं। वत्सासुर का वध भी ऐसे ही किया, बताया पहले। देखो ये तो वही बछड़ा जो है ना, ये बछड़ा सुबह नहीं आया था, ये नया बछड़ा दिखता है। उसकी आंखें देखो, उसके चाल चलन देखो, कितना क्रूर दिखाई पड़ता है वो। हाँ ये राक्षस है। तो भगवान ने पूंछ पकड़ के उसका वध कर दिया। तो वो क्षेत्र है भोजन थाली। वहाँ पर एक इंदुसेन शीला है। वो एक राजकुमारी थी, राजा की कन्या थी। बचपन से राजा के साथ युद्ध खेलने जाती थी, कभी परास्त नहीं हुई। बहुत देर जीत विजय प्राप्त करने के बाद एक दिन राजा एक युद्ध में हार गए। तो ये कन्या ने बचपन से हार देखी नहीं थी, तो पहली बार हार देखी तो एकदम डिप्रेस हो गई वो। इसलिए लगातार यश जो है ना, ये मटेरियल लाइफ में अच्छा है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत डेंजरस है। क्योंकि जब जीवन में अपयश तो आएगा ही ना कभी भी, तो लगातार 100 बार यश प्राप्त हुआ और एक बार अपयश प्राप्त हुआ तो वो व्यक्ति अपयश को झेल नहीं सकता है, पचा नहीं सकता है। और जिसको अपयश आते हैं वो उसको पचाने की आदत होती है, वो नम्रता से उसको सहन कर लेता है और आगे आगे बढ़ते रहता है। क्योंकि जीवन कभी भी फुल गारंटी देता नहीं है कि आप यशस्वी ही होते रहेंगे। तो ये बेचारी बहुत समय के बाद परास्त हो गई, तो विरक्त हो गई एकदम, सब कुछ छोड़ के आके भगवान के भजन में लगी। इतना भजन किया बढ़िया कि भगवान कृष्ण को पसंद किया। भगवान ने उनको पूछा क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर शीला बनना चाहती हूँ और वो शीला में आप भोजन करें, ऐसे मेरी इच्छा है। तो आज भी काम्य वन में वो शीला है, इसका नाम है इंदुसेन शीला। उसके अंदर दूध, कटोरे, थाली सब बना हुआ है। उसका ही नाम भोजन थाली है। एक नाम है भोजन थाली, एक नाम है भोजन स्थली, क्योंकि भगवान वहाँ भोजन करते हैं। उस पत्थर पे जो बने बनाए ग्लास और प्लेट्स हैं, वहाँ पर अपना घर से लाया हुआ भोजन रखते हैं, वो सभी सखा लोग एकत्र भोजन करते हैं। तो एक पूरा ऐसा छोटा सा पहाड़ है वहाँ पर। हाँ, अभी अपनी वहाँ की कथा अभी शुरू हो रही है बलराम जी की। तो वहाँ पर जो शीला है जहाँ पर सब लोग ग्वाल बाल भोजन करते हैं, उसके ऊपर भी एक पहाड़ की जगह है, उस पर गुफा भी है। एक दिन सब ग्वाल बाल वहाँ पर आए और खेलने का प्लानिंग बना रहे थे। उतने में उन्होंने बलराम जी को नहीं देखा। तो बलराम जी को नहीं देखा, सब लोग थे, तो सब लोग बोले जाओ बलराम जी दाऊ जी को ढूंढो। सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिले। एक होशियार बालक था, वो ऊपर की गुफा में चला गया। उधर दाऊ जी बैठे हुए थे, क्योंकि उनके पास घर से लाया हुआ बड़ा जग था और उसमें बहुत स्पेशल दूध था। उस दिन उसका मूड नहीं था कि सबको साथ शेयर करके पीऊँ, उसको अकेले पीने का मूड था। इसलिए वो छुप के वहाँ पर वो बड़ा पात्र में अकेले दूध पान कर रहे थे। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने किसी को इशारा किया, इशारा करने के बाद वो ग्वाल बाल गया और उसने धक्का दिया बलदेव जी को। तो धक्का दिया तो वो पात्र जो है वो लुढ़क गया और उसमें से ऊपर से गुफा से अंदर से दूध निकलते हुए, धार निकलते हुए, इंदुसेन शिला से निकलते हुए सीधे जाकर नीचे जमा हो गया। और लाया था तो एक पात्र, लेकिन एक कुंड भर के दूध जमा हो गया उधर। कैसे मत पूछना मुझे। ये बलराम जी की लीला है।
क्योंकि बलराम जी को ब्रज में उस जगह पर क्षीर सागर धाम को आश्रय देना था, इसलिए बलराम जी ने इस लीला से एक लोटे भर दूध से एक कुंड भर दूध निर्माण किया और एक कुंड बन गया, उसका नाम पड़ा क्षीर सागर कुंड। वो आज भी वहाँ पर है। ऐसे बलराम जी ने एक और कुंड बनाया है, इसका भी नाम क्षीर सागर कुंड है। इसे ब्रज में 5 जगह पर क्षीर सागर कुंड प्रकट हुआ है। तो सबका कनेक्शन बलराम से नहीं है, इसका कनेक्शन बलराम जी से है। तो एक जगह पर कितनी लीला हुई है देखो आप, उस राजकन्या की लीला भी है, चोर सिपाही की लीला भी है, भीमासुर के गुफा की लीला भी है, भीमासुर के वध की लीला है, बलराम जी का चरण चिन्ह वहाँ बना हुआ है, भीमासुर का घनघोर युद्ध हुआ है, उसका पूरा लंबा अनेक सारी स्थितियाँ हैं। वहाँ भगवान वो खेलते थे कृष्ण बलराम, क्या घसरगुंडी, रोलर स्लाइड, फिसलीनी शीला, आज भी वहाँ पर है। कहते हैं वहाँ पर कृष्ण बलराम और ग्वाल बाल फिसलते थे। वहाँ पर जाकर कोई 7 बार अगर फिसलेगा, एक बार फिसला फिर ऊपर गया चढ़ के, फिर फिसला फिर गया, 7 बार फिसलेगा तो वापस जन्म नहीं लेगा पृथ्वी पर, भगवान धाम में चला जाएगा। कितना आसान बना दिया भगवान। भगवान बेकार में नहीं खेलते हैं, खेल खेल में बहुत सारा आसान बना देते हैं, सिंपल बना देते हैं। ऐसे बहुत सारी सलियाँ हैं उधर। काम्य वन में भगवान ने बद्रीनाथ केदारनाथ को आश्रय दिया है, गया कुंड के रूप में गया को आश्रय दिया है। वहाँ पर सेतु बंध है, रामेश्वर है, श्रीलंका है, अशोक वाटिका को वहाँ पर स्थान दिया है। वहाँ पर चरण पहाड़ी है भगवान के चरणों की। राधा गोविंद जी और वृंदा देवी वहाँ रहते हैं, मदन मोहन जी वहाँ रहते हैं, गोपीनाथ जी वहाँ रहते हैं। पांडवों का कुंड वहाँ पर है, यक्ष कुंड, जहाँ पर प्रश्न किए गए थे। पांडवों का निवास स्थान के कुटी भी है। क्या नहीं है काम्य वन में, एक दिन भी पूरा नहीं होगा आपका, दिन भर। और ऊपर से वहाँ जाकर वो जो भोजन थाली है, वहाँ पर जाकर अपना बनाया हुआ भोजन ले जाना है, वो थाली में रखना है और फिर सबको बांटना है। उसकी भी महिमा है। भगवान का उच्चिष्ट खाने का लाभ मिलता है। डायरेक्ट जिस थाली में भगवान ने खाया है उसी में आपको अपना व्यंजन लगाकर भोग लगाना है भगवान को और सबको बांटकर। इसलिए हम लोग जब यात्रा करते हैं तो उस जगह पर ब्रेकफास्ट जरूर लेते हैं। दुर्भाग्य से आज क्षीर सागर में पानी भी नहीं है, दूध भी नहीं है, लेकिन क्षीर सागर कुंड जगह वहाँ पर है। दूसरा क्षीर सागर कुंड बलराम जी के द्वारा बनाया गया है, वो ये है कि जब भगवान अपना 11 साल 52 दिन का व्रज का निवास छोड़कर चले गए, बलराम जी के साथ चले गए मथुरा, फिर वहाँ जाकर बहुत सारी लीलाएँ की। फिर गोपियों का संदेश आता था कि गोपियाँ व्याकुल है, गोपियाँ बेहोश हो रही हैं, खाना पीना सोना छोड़ दिया है, गोपियाँ तो भी मृत्यु के क्षण पर है। तो उन्होंने एक बार बलराम जी को भेज दिया खत लेकर कि जाओ भाई सांत्वना करके आओ। तो क्या हुआ कि बलराम जी 2 महीना रुके, लेकिन जब आ रहे हैं तो खबर आई ना बलराम जी आ रहे हैं, दाऊ जी आ रहे हैं। नंद बाबा बड़े खुश हो गए। उन्होंने क्या किया, 1 लक्ष गायों का दूध निकालकर एक कुंड में रख दिया रेडी, दाऊ जी का अभिषेक करने के लिए। जब दाऊ जी एक्चुअली आए तो नंद बाबा ने उनको उसी कुंड में खड़ा किया और 1 लाख गायों के दूध से उनका अभिषेक किया। तो वो भी क्षीर सागर कुंड बना। पहले नहीं बना, दाऊ जी के अभिषेक के बाद में क्षीर सागर ने उसमें प्रवेश किया। और वहीं पर दाऊ जी की सबसे बड़ी मूर्ति ब्रज की बल दाऊ जी के नाम से प्रसिद्ध है। 6 फुट 6 इंच की मूर्ति है। और रेवती जी भी बड़े अदब से दूर खड़ी है उसी मंदिर में। 6 फुट 6 इंच की सांवली रंग की मूर्ति है, बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ पर एक मिश्री, ताल मिश्री के नाम से मिलती है, पीले रंग की होती है, बहुत शुद्ध और बहुत पवित्र ऑर्गेनिक मिश्री मिलती है वहाँ पर। तो अभी मुझे याद आ रहा है कि ब्रज में जितने भी बलराम जी की मूर्तियाँ हैं वो सब सांवले रंग की है। और भागवत में क्या लिखा है, बलराम जी गोरे हैं, लेकिन ब्रज में जितने दाऊ जी हैं सब सांवले हैं। इसका कारण क्या है? उसके 3 कारण हैं। एक, वो ब्रज में अति कृष्णमय है। ब्रज का जो रस है
जो प्रेम का माधुर्य रस है, जो श्रृंगार रस है, जो ब्रज का भाव है, जिसमें ऐश्वर्य नहीं है, माधुर्य ही माधुर्य है, तो उस माधुर्य भाव में उनको सभी सखाओं, सभी भाव में भगवान रहते ना। बलराम जी दास्य में है, साख्य में है, वात्सल्य में है, माधुर्य में भी है। तो इन सारे कारणों से बलराम जी बहुत ही कृष्णमय हैं। जब हम किसी के मय हो जाते हैं तो उसका रंग धारण कर लेते हैं। तो एक कारण उनके सांवले होने का, ये अति कृष्णमय है। दूसरा कारण है वात्सल्य उनका, कि कृष्ण पर कंस का और कंस के राक्षसों का निशाना है कि इसको मारना है। सारा प्रयास कंस का एक ही था, बस 8वीं संतान जहाँ पर भी है राक्षस भेजो, उसको मारो। तो गोकुल में भी, वृंदावन में भी, नंदगांव में भी, जहाँ पर भी कृष्ण ने निवास किया अपने ब्रज में, सब जगह पर कंस के द्वारा आक्रमण होता था। और कंस क्या बोलता था जब भी राक्षस को भेजता था? सब लोग बेचारे वन में ट्रैफिक करते थे, लौट के कोई आया नहीं, और जाने के पहले कृष्ण को देखा नहीं, सब मथुरा में निवास करते हैं, और जो मारने वाला है वो वृंदावन में है, ब्रज में है। तो अभी कैसे बताएं उनको? तो बताते थे कि वो ना सांवले रंग का है, वो ना मोर पंख धारण करता है, वो ना पीताम्बर धारण करता है, वो ना मुरली बजाता है, ऐसे वर्णन करके भेजते थे। तो राक्षस को कृष्ण का पहचान नहीं है, वो एक ऐसे अकेले बालक को ढूंढेगा जो सांवले रंग का है, बाकी सब बालक गोरे रंग के थे। तो बलराम जी उनको प्रोटेक्शन की भावना से ये काला रंग धारण करते थे ताकि कंफ्यूज करे राक्षस को। इसलिए नंदगांव में जो खड़े हैं कृष्ण बलराम, वो भी बलराम जी सांवले हैं। गोकुल में जो परिवार का दर्शन है, कृष्ण पलने में है, बलराम जी खड़े हैं, पीछे नंद बाबा यशोदा खड़े हैं, वहाँ पर भी सांवले रंग के हैं। छोटी बठेन बड़ी बठेन नाम की जगह है, वहाँ पर भी सांवले रंग के हैं। पूरे ब्रज में जहाँ पर भी है, केवल कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन में गोरे रंग के हैं बाकी सारे ब्रज में बलराम जी सांवले रंग के हैं। और तीसरा कारण क्या है? कंपटीशन। बालकों का एक होता है ना कंपटीशन, कि अगर मुझे टोपी पहनाए तो उनको पहनाए तो मुझे भी पहनाना चाहिए, उनको ये अलंकार दिया तो मुझे भी पहनाना चाहिए, उनको गेंद दिया तो मुझे भी गेंद चाहिए, उसको बांसुरी दिया मुझे भी बांसुरी चाहिए, उसको छोड़ रहे गौचारण को मुझे भी गौचारण जाना चाहिए, मैं गौशाला में जाऊँगा तो वो भी जाएगा, और वो आएगा तो मैं भी जाऊँगा, यानी इक्वल। वो भाव से भी वो सांवले है, क्योंकि वो सांवला है तो मैं भी सांवला हूँ। सबका ध्यान उस पर है, क्योंकि वो सांवला है तो मैं भी सांवला बनूंगा। ये बाल्यपन का भाव है। लेकिन प्रधान भाव है सांवला होने का, क्योंकि वो कृष्णमय है। तो ये माखन चोरी उन्होंने शुरू किया, घर घर जाकर सारे ग्वाल बालों को, गोपियों को आनंद दिया, गायों को आनंद दिया। ये जो गाय विषय है कृष्ण के और बलराम के जीवन में बहुत प्रधान विषय है। अपने लोक का नाम ही गोलोक रखा है, इसको भी गोकुल कहा है। सारा जीवन ब्रज का जो है गायों के बीच में ही है। गाय, दूध, दही, मक्खन, घी, इसी के बीच में पूरा जीवन बिताया उन्होंने। खाने में, बनाने में, छीनने में, झपटने में पूरा जीवन बिताया। तो ये गाय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कृष्ण बलराम के जीवन में। और राजपुत्र होने पर भी गौचारण कर रहे हैं। गौचारण आमतौर पे घर पे नौकर लोग करते हैं, गाय को घुमा के लेके आते हैं, क्योंकि गाय को दूध निकालने के लिए घुमाना जरूरी होता है। उनको घूम घूम के घास खा के घूम के आना है। वो जगह पर घास खिलाए तो दूध की क्वालिटी बिगड़ जाती है, इसलिए जगह पर खिलाओ आप उनको, लेकिन फिर भी घुमा के लेके आना पड़ता है। लेकिन नंद बाबा ने राजपुत्र होने पर भी अपने बालकों को नंगे पैर जाकर गाय चराना सिखाया, ट्रेनिंग दिया बाकायदा उनको, क्योंकि गायों का संग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कृष्ण भगवान को एक जगह पर गोपियाँ ताने देती हैं, एक गोपी भेष बदल कर ताने देती है कि ये कैसा गोप है, ये तो गाय के कीचड़ में, गाय के गोबर में, मूत्र में, धूल में ही फंसा रहता है, कोई स्वच्छता नहीं है, कोई पवित्रता नहीं है, कोई गुण नहीं है। तो राधा रानी बड़े क्रोध में आकर कृष्ण का गुणगान करती है कि दिन रात अपनी उंगलियों में गाय का नाम और नंबर गिनते रहते हैं। इससे बड़ा साधन क्या हो सकता है? क्योंकि वो गोपी कहती है कि कोई साधन नहीं, कोई भजन नहीं, कोई क्रिया नहीं, कुछ नहीं, कोई गुण नहीं, कोई आदत नहीं अच्छी, सब बेकार है इसका, क्यों उसके प्रेम में पड़े हो आप? तब वो बताती है
कि दिन रात उंगलियों से गाय का नाम लेते हैं और उनकी गिनती करते रहते हैं। और राधा रानी स्वयं कह रही है कि इससे बड़ी कोई साधना नहीं है गायों का स्मरण करने के आगे। और कृष्ण दिन रात गायों का नाम जप करते रहते हैं। बलराम जी केवल राक्षसों का वध नहीं किया उन्होंने, लेकिन जो आनंद ब्रजवासियों को दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। माखन चोरी से, लीलाओं से, हाँ, जो चीज़ मांगने से मिल सकती है उसको भी चोरी करने से जो आनंद दिया ब्रजवासियों को, बहुत अद्भुत है सब वो। और यही ब्रज की विशेषता है। ब्रज में भगवान, विशेष बात ध्यान दीजिए, वो सबसे पहले ब्रज लीला किए और बाद में मथुरा, द्वारका, हस्तिनापुर सब बाद में गए, क्योंकि उनका वो मेन उद्देश्य था। जिन लोगों को हम लोग भगवान है ये पता नहीं है, ऐसे लोगों के प्रेम का आस्वादन करने के लिए वो प्रथम दर्शनी आए थे। प्राथमिक उद्देश्य उनका वो था। इसलिए सबसे पहले जन्म होते ही कृष्ण भाग गए गोकुल में। ये मत समझना कि कंस के डर से भाग गए, वो तो ब्रजवासियों को मिलने के लिए भागे वहाँ से। बोला इसको बाद में मारूंगा, इसको क्या है, कभी मार सकते हैं। लेकिन वो जो बाल लीलाओं का आनंद है ब्रजवासियों के बीच में, उसके लिए कृष्ण ज़्यादा लालायित थे। क्योंकि कंस और बाकी राक्षस कहते थे, जरासंध ने बोला तो तुम तो बहुत डरपोक हो, गाय चराने वाले हो, तुमको तो वीरता है ही नहीं, तुम डरपोक हो। इसलिए वो जन्म लेते ही भाग गए थे। अगर वीर होते तो वहाँ रहते, युद्ध करते उनके साथ। लेकिन भगवान कुछ भी सुनने को तैयार है, लेकिन अपने भक्तों का प्रेम आस्वादन करने के लिए कुछ भी सह सकते हैं, है ना। रुक्मिणी ने पुकारा तो उस समय वो जरासंध और काल यावन आया था, तो ये भाग गए, क्योंकि अभी युद्ध करने का समय नहीं है। वो भक्त पुकार रहे हैं वहाँ पर, तो जब भाग रहे हैं तो शत्रु उसके पीछे भाग रहा है। बोलते हे कायर, हे गौचारक, हे गंदा आदमी, ये डरपोक आदमी, ऐसे गाली दे रहे हैं। युद्ध में पीठ दिखा के भाग रहा है, हिम्मत है तो पीछा करके उल्टा होके सामना कर मेरा। भगवान सारी गालियां सहन रहे। सबसे खराब गाली कौन सी है? डरपोक। 17 बार जिसको परास्त किया है उसे डरते हैं क्या भगवान? 18 बार परास्त कर सकते हैं उसको, लेकिन 18वीं बार भक्त की पुकार आ रही है। इसलिए अपना स्वत्व और अपना अभिमान को त्याग करके भक्तों की रक्षा करने के लिए भागे। नाम पड़ा रणछोड़ दास, रणछोड़ राय, रण से भागने वाले। वो भी बिरुदावली अपने उन्होंने स्वीकार कर ली गर्व से कि मैं भागता हूँ, जरूर भागता हूँ, मुझे गर्व है कि मैं भागता हूँ, मेरे भक्त के लिए मैं सारा अभिमान छोड़कर भाग सकता हूँ। तो ये जो प्रेम का आस्वादन है, ये करने के लिए भगवान ब्रज में पहले गए। सारे ब्रजवासियों को आनंद के सागर में डुबो दिया उन्होंने। उसके बाद में उनको छोड़कर गए, ताकि उससे भी ऊंचा आनंद जो है प्रेम का, विरह का, वो देने के लिए छोड़ के भी गए। अगर बाद में जाते तो फिर उनको वो आनंद नहीं मिलता कि कृष्ण है फिर भी नहीं भी है और है भी। वो जो विप्रलम्ब का आनंद है वो भी उन्होंने ब्रजवासियों को दिया। ब्रजवासियों को पूरा खजाना लुटाया उन्होंने, कंप्लीट। जितना मथुरा वासियों के लिए और जितना द्वारका वासियों के लिए, हस्तिनापुर वासियों के लिए नहीं लूटा उन्होंने। ये जो प्रेम का अंग था ये केवल ब्रजवासियों के लिए उन्होंने लुटाया है, और उसमें माखन चोरी सबसे प्रधान है। तो ये हमारे कृष्ण बलराम जी। और कृष्ण की कहानी में बलराम के बिना नहीं हो सकती है, बलराम की कहानी कृष्ण के बिना नहीं हो सकती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इतने मिले हुए हैं कि उनकी अलग अलग कहानी नहीं बता सकते। तो आप सब लोग आइए और कल के दिन 4-5 घंटे जो मिलेंगे वो बलराम जी की कथा सुनेंगे। सुबह 8 बजे आइए और 8 से 10 तक कहानी करेंगे, फिर शाम को 7, 7:30 को आइए और फिर 9 बजे तक सुनाएंगे। और आशा है कि बलराम जी के सारे व्यक्तित्व के पहलू जो है वो कल प्रकट हो जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बलदाऊ जी महाराज की।